औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारा टॉपिक चल रहा है एमनोरिया। एमनोरिया मैंने आपको बताया था कि ए से मुराद एब्सेंट, मेनोरिया से मुराद हैज या माहवारी, यानी हैज का किसी वजह से बंद हो जाना। मैंने इसकी दो टाइप्स बताई थी आपको, एक को हम कहते हैं प्राइमरी एमनोरिया और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी। मैंने ये भी डिटेल से बताया था कि प्राइमरी वो होता है जो 12 साल से लेकर 16 साल की उम्र के दौरान में लड़की को माहवारी आ जानी चाहिए। अगर 16 साल के बाद भी माहवारी नहीं आती तो ये प्राइमरी एमनोरिया है। मैंने इसकी डिटेल से काजेस बता दी हैं। और फिर मैंने सेकेंडरी एमनोरिया के बारे में बताया कि ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें एक तो वो है जो फितरी तौर पर हैज बंद हो जाता है, जैसे जचगी के दौरान में, या जो औरत जो है वो कंसीव कर लेती है और प्रेगनेंसी के दौरान में, या फिर यह है कि बच्चे को दूध पिला रही है खतून तो उस दौरान में, या जो है मेनोपॉज का पीरियड जब सने यास का टाइम शुरू हो जाता है तो उस वक्त जब माहवारी बंद हो जाती है तो ये एमनोरिया फितरी है। और मैंने फिर ये बताया कि कुछ ऐसे एमनोरिया होता है जो किसी बीमारी की वजह से, जिसको हम गैर फितरी मौकूफे हैज कहते हैं, या जो एमनोरिया किसी बीमारी की वजह से या किसी दूसरे काज की वजह से होता है, तो उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि उसमें क्या क्या वजूहात होती हैं। अब उन वजूहात को दूर करके हम एमनोरिया का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि जो प्राइमरी एमनोरिया है उसमें हमें ये देखना होगा कि क्या उसके औरत के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं कहीं वो डेवलप होने में उनमें कोई खामी, कोई कमी तो नहीं रह गई, या वो उनका साइज छोटा तो नहीं रह गया, वो श्रिंक तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। दूसरी ये है कि औरत के, लड़की के हार्मोन्स की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हमें देखना होगा। फिर यह है कि ये देखना होगा कि उसको कोई थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है। फिर आप जब देखते हैं, पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि क्या वो उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है, बहुत ज्यादा मोटापा तो नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई उसको वैसे कोई बीमारी है, जैसे खुदा न खास्ता टीबी है या कोई इस तरह का कोई अनेमिक है बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से अगर उसको हैज नहीं आ रहा तो ये भी एक हो सकती है। और कोई ऐसी अंदरूनी वजह भी हो सकती है, जैसे मैकेनिकली कोई भी प्रॉब्लम होता है कि उसका कोई ऑपरेट हुआ है, उसमें कोई मिसहैंडलिंग हो गई है, या ये है कि उसका पर्दा बकारत जो है उसमें कोई कुदरती तौर पर ही सुराख नहीं है। तो ये वो सारी वजूहात हैं जो मैंने आपको डिटेल से गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूं। अब इनका होम्योपैथी में इलाज क्या है? देखिए, मैंने आपको एमनोरिया के इतने ज्यादा काजेस बताए। अब इन ये सारे काजेस को देखें हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको एक ही मेडिसिन दें। अगर तो उसके कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप उसको एल्ट्रास्फेरिनोसा दें खातून को, लड़की को, तो वो हैज शुरू हो जाएगा। अशोका दें तो हैज शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई ट्यूमर है, कोई गिल्टी है, तो उसके लिए हो सकता है कि हमें कोई सिलेशिया देनी हो, कल्केरिया कार्ब देनी पड़े, या ब्राइटा कार्ब देनी पड़े, या ब्राइटा आयोडाइड देनी पड़े। कोई इस तरह की मेडिसिन जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उनकी मेडिसिन बनेगी वो दी जाएगी। और इस तरह से अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन होंगी, जैसे आरम्योर नेक्रोनेट्रिकम है, या कोई आप कह लें कि थ्लाप्सी बरसा है, ये दवाइयां देनी पड़ेंगी। अगर उसके कोई गानी के पार्ट्स जो श्रिंक रह गए हैं, कोई पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो सके हैं, तो हो सकता है उसमें ओफोरिनम दें हम, या जो है उसमें फोलिक्यूलिनम दें, तो उससे ये पार्ट्स जो है वो बेहतर हों और उसके बाद जो है उसका जो प्राइमरी एमनोरिया है वो ठीक हो जाए। या अगर उसको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है तो इसकी हम मेडिसिन दें तो उससे वो उसके ये चीज ठीक हो जाए। या हार्मोन इम्बैलेंस है, उसकी वजह से ये कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए हमें हार्मोन को इम्बैलेंस करने, जो बैलेंस करने वाली मेडिसिन है, जाहिर है वो मेडिसिन देना होगी, तो उससे ये चीजें जो है वो ठीक होंगी। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी एमनोरिया है, तो सेकेंडरी एमनोरिया में क्या है?
सेकेंडरी एमेनोरिया में यह है कि अगर फर्ज किया है कि हैज जो है उसका कोई पता नहीं है कि किस वजह से रुक गया है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे स्कील कार है, जैसे पल्साटिल्ला है, जैसे हमारे पास ग्रेफाइट्स है, सल्फर है, गन पाउडर है, अल्ट्रास्फेरिनोसा है, हेलोनियाज है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन जो है फौरी हैज लाने वाली, जैसे रेसिनस क्यूम्यूनस है और सीपिया है। तो ये मेडिसिन है जिनके जरिए से हम जो सेकेंडरी एमेनोरिया है उसका अलामत के मुताबिक इलाज करें तो वो ठीक किया जा सकता है। अगर पेशेंट एनेमिक है, उसकी वजह से हैज बंद हो गया है, तो उसमें हमारे पास फेरम मेट है, फेरम फास है, कलकेरिया फास है, उसके जरिए से ठीक किया जा सकता है। अगर कोई पीसीओज बन गई हैं या उसके अंदर फेब्रॉइड बन गए हैं तो उसकी वजह से हैज बंद हो गया है, तो उसकी हमारे पास अलग से मेडिसिन है, जैसे हमारे पास सिलिशिया है, कलकेरिया कार्ब है, ब्राइटा कार्ब है, आरम्योर नेट्रिकम है, थलाप्सी बरसा है, और इस तरह से और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो इसमें काम करती हैं। तो ये मैंने आपको ये बताया है कि होम्योपैथी जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इलाज करती है और काजेस को देखकर इलाज करती है। आपके काज और सिम्टम्स जो है वो सारे के सारे अगर होम्योपैथी मेडिसिन के साथ मैच कर जाएं और वो मेडिसिन अगर दी जाए तो एमेनोरिया खा प्राइमरी हो या सेकेंडरी, वो होम्योपैथी के जरिए से ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।